क्या एक दिमागी तौर से कमजोर आदमी प्यार डिजर्व करता है? और अगर उसे प्यार मिल भी जाए तो क्या वो एक नॉर्मल इंसान की तरह उस प्यार को निभाकर खुश रह सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब दिए गए हैं 2019 की फिल्म ब्लाइंड लव में, जो यूसुफ नाम के आदमी की जिंदगी के बारे में है। यूसुफ वो इंसान है जिसने अपने पिता को कोरियन वॉर में तब खो दिया था जब वो अपनी माँ के पेट में पल रहा था। यूसुफ की माँ रफिए वैसे ही अपने पति को खोकर दुख में जी रही थी, मगर उसका दुख और बढ़ा जब उसे पता चला कि यूसुफ दिमागी तौर से बीमार है और वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। रफिए यूसुफ को लेकर इस्तांबुल चली गई और देखते ही देखते साल 1980 आ गया जब यूसुफ उम्र में बड़ा हुआ। रफिए ने यूसुफ को बहुत प्यार से पाला और उसे कमाई के लिए खाना बेचना भी सिखाया। यूसुफ दिमागी तौर से एक बच्चा होने की वजह से छोटे उम्र के बच्चों के साथ वक्त बिताया करता है और इसलिए उसका सलीम नाम का एक दोस्त भी है जो यूसुफ को वो सब कुछ सिखाता है जो वो स्कूल में सीख कर आता है। रफिए सिलाई और बुनाई करके कपड़े बेचकर गुजारा करती है और यूसुफ खाना बेचकर कुछ पैसे कमा लेता है। मगर एक दिन इलाके के चीफ ने यूसुफ के सामान में कुछ रखा और कहा कि वो अगले दिन वो चीज वापस ले लेगा। नादान यूसुफ कुछ समझ नहीं पाया और जब पुलिस ने उसके सामान की छानबीन की तो उन्हें चीफ की छुपाई हुई चीज मिली, जो कि एक बंदूक थी। पुलिस ने यूसुफ को गिरफ्तार करके उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जबकि वो ये तक नहीं जानता था कि उसके सामान में छुपाई गई चीज एक बंदूक थी। बहुत देर तक यूसुफ यही कहता रहा कि उसे सिर्फ ब्रेड की कीमत पता है और कुछ भी नहीं। फिर भी उसकी बात और उसकी दिमागी हालत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यूसुफ को जबरदस्ती एक पागल खाने में ले जाकर बंद कर दिया गया, क्योंकि वो पागल खाना एक ऐसी जगह थी जहां गुनहगारों को लाया जाता है और यही रिपोर्ट बनी कि यूसुफ ब्रेड बेचने के बहाने हथियार बेच रहा था। उस पागल खाने यानी कि उस हॉस्पिटल की हेड डॉक्टर सिजैन उस वक्त एक ऐसे पेशेंट के साथ थी जो हर वक्त आईने में खुद को देखकर खुश होता है। सिजैन यूसुफ को संभालकर उसका इलाज करने लगी और उसे पता चला कि यूसुफ पढ़ लिख नहीं सकता, वो बस थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपने घर लौटना चाहता था, मगर वो उस जगह से निकल नहीं पाया और रफिए दिन भर उसका इंतजार करती रही। यूसुफ भी अपनी माँ के बारे में सोचकर कुछ खा नहीं पाया। उसे हॉस्पिटल में ही रोक दिया गया और दूसरे मरीजों के साथ एक कमरे में रखा गया। यूसुफ मरीजों के कपड़े पहनने से इनकार करता रहा और सिर्फ अपनी माँ के पास जाने की मांग करने लगा, मगर हालिमो नाम की एक नर्स ने उसका भरोसा जीत लिया। इस सब से अनजान रफिए यूसुफ को ढूंढने की कोशिश करने लगी। उस वक्त शहर में कर्फ्यू लगा था, इसलिए रफिए ज्यादा दूर तक जा नहीं पाई, मगर उसकी परेशानी देखकर एक सैनिक ने यूसुफ को ढूंढने का वादा किया। देर रात यूसुफ ने हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश की और चोरी छिपे सबकी नजरों से बचकर मेन गेट तक पहुंचा, मगर मुफित नाम के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने साथी रीजा के साथ उसे पकड़ लिया और उसे मारकर वापस अंदर ले आया। दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड्स बेहद घटिया लोग थे जो न सिर्फ मरीजों को परेशान करते थे मगर एक लड़की के साथ जबरदस्ती भी करते थे। रफिए को उसी रात खबर मिली कि यूसुफ सही सलामत है और अगले दिन वो उससे मेंटल हॉस्पिटल में मिल सकती है। रफिए को राहत तो मिली, मगर मेरा बेटा एक पागल खाने में गुनहगार की तरह कैद है, ये जानकर उसका दिल टूट गया। सिजैन ने उसे बताया कि पुलिस ने उसे इतना टॉर्चर किया है कि उस पर बहुत गहरा असर पड़ गया है। सिजैन का कहना था कि वो लोग पुलिस के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, मगर रफिए जानती थी कि जो कुछ यूसुफ के साथ हुआ है वो देश की सरकार ने किया है, इसलिए सरकार खुद अपने पुलिस वालों को सजा नहीं देने वाली। यूसुफ के कपड़े वहाँ छोड़कर रफिए रोते हुए अपने बेटे से मिली। उसने यूसुफ को समझाया कि वो उसे अपने साथ नहीं ले जा पाएगी और ये जगह एक स्कूल है जहाँ वो नई चीजें सीखेगा। यूसुफ उसी वक्त अपनी माँ के साथ घर जाना चाहता था, मगर रफिए ने मजबूरी में कह दिया कि वो जल्द ही उसे लेने वापस आएगी। इस मेंटल हॉस्पिटल में कुछ बुरे लोग भी थे, मगर कुछ अच्छे भी थे। उन्हीं में से एक अच्छे दिल के मरीज को बचाने के लिए यूसुफ ने जब मुफित को धक्का दिया तो उसे सजा के तौर पर बुरी तरह पीटा गया। मेनेक्शे नाम की एक मरीज ने बिना वक्त गवाए सिजैन से मदद मांगी। सही वक्त पर सिजैन ने यूसुफ को बचा लिया और इस तरह यूसुफ की मुलाकात मेनेक्शे से हुई। सिजैन के पीठ पीछे दोनों गार्ड्स राशन का सामान चुरा कर बेचा करते हैं, इसलिए हमेशा राशन कम पड़ जाता है, मगर उन दोनों की इस करतूत के बारे में कोई नहीं जानता। रफिए की उम्मीदें टूटने लगी थी और उसकी तबीयत इतनी बिगड़ने लगी थी कि वो अपने घर का रास्ता तक भूलने लगी।
किसी भी पेशेंट को सिक्योरिटी गार्ड मुफीद पसंद नहीं था, इसलिए सब ये जानकर खुश हुए कि यूसुफ ने मुफीद को मारा था। यूसुफ के नए दोस्त मेमदू ने उससे वादा किया कि अगर यूसुफ उसके लिए 3 सिगरेट्स लेकर आएगा तो वो यूसुफ को पढ़ना और लिखना सिखाएगा। अगले ही दिन से मेमदू ने उसे पढ़ाना शुरू किया, मगर पढ़ाई से ज्यादा यूसुफ का ध्यान मिनेक्शे पर था। उसने सिजैन से एक पेंसिल और पेपर लिया और जितना उसने सीखा था उसकी मदद से उसने अपने प्यार का इजहार किया। दूसरी ओर मुफीद ने फिर एक बार उस लड़की को करीब बुलाने की कोशिश की जिसके साथ उसने गलत किया था, मगर वो लड़की उसके पास नहीं गई। यूसुफ हमेशा से अपने डर और ट्रॉमा की वजह से उस हॉस्पिटल से बाहर निकलना चाहता था, मगर अब मिनेक्शे के रूप में उसे वहां रुकने की एक वजह मिल गई। उस रात गार्ड्स उसी लड़की को फिर एक बार जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे, मगर इस बार वो खुद के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे आदमी के लिए उसे वहां ले गए जिसने इस काम के बदले उन दोनों को पैसे दिए। सुबह होने पर मिनेक्शे को जब पता चला कि वो लड़की अपने कमरे में नहीं है तो वो उसे ढूंढते हुए बाहर आई और तब उसे पता चला कि उस लड़की ने अपनी जान ले ली है। इस सब की वजह से मिनेक्शे दिन भर रोती रही और सिजैन ने बताया कि जल्द ही इस केस की इंस्पेक्शन के लिए कुछ लोग अंकारा शहर से आने वाले हैं जो पोस्टमार्टम करने के बाद सच ढूंढ निकालेंगे। मुफीद और रीजा अब बुरी तरह फंस गए, मगर मुफीद के पास इससे निकलने का एक रास्ता था। उसका भाई जो अंकारा शहर में सरकार के लिए काम करता है और वही उन दोनों की मदद कर सकता है। यूसुफ ने सिर्फ खुद टॉर्चर नहीं सहा था बल्कि उसके इलाके में रहने वाला एक आदमी उसकी आंखों के सामने मारा भी गया था। इसलिए उसका ट्रॉमा और ज्यादा गहरा था। रफिये ने यूसुफ के लिए सामान की एक लिस्ट बनाई जिसे उसने सलीम से कहकर पेपर पर लिखवाया और उससे कहा कि अगली दोपहर वो उस लिस्ट को रफिये के पास लेकर आए, मगर सलीम समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया जबकि वो लिस्ट खुद के पास भी रख सकती थी। यूसुफ और मिनेक्शे के बीच प्यार की शुरुआत होने लगी, मगर मुफीद और रीजा की नजर उन दोनों पर पड़ी और इस बात का बदला लेने के लिए रीजा ने रफिये को यूसुफ से मिलने से रोक दिया। सही वक्त पर दुंदार नाम का पेशेंट वहां आया और उसने रफिये को यूसुफ से मिलने अंदर बुला लिया। रफिये को जब पता चला कि यूसुफ को उस हॉस्पिटल में मिनेक्शे पसंद आ गई है तो उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके बेटे को कभी जिंदगी में प्यार मिल पाएगा। फिर एक बार रफिये को उसे अलविदा कहना पड़ा और वादा करना पड़ा कि वो लौट कर आएगी। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया और एक दिन हॉस्पिटल में केस की छानबीन करने के लिए एक आदमी वहां आया, मगर वो आदमी मुफीद के भाई का दोस्त था, इसलिए मुफीद जानता था कि वो बच निकलेगा। उस दौरान यूसुफ न्यूज़पेपर कटिंग्स के जरिए पढ़ना लिखना सीख रहा था। शहर से आए इंस्पेक्टर ने कह दिया कि जिस मरीज की मौत हुई है उसके साथ फिजिकली कुछ गलत नहीं हुआ था और उसने अपनी जान शायद इसलिए दी क्योंकि इस हॉस्पिटल में कोई डिसिप्लिन नहीं है। इन्हीं बातों के बीच यूसुफ वहां आया और सिजैन को एहसास हुआ कि वो दिन रात बस अपनी माँ को याद करता है। हर कोई यूसुफ को पसंद करता था सिवाय मुफ्ती और रीजा के, क्योंकि मुफ्ती मिनेक्शे को पाना चाहता था और ऐसा करने के लिए उसने देर रात यूसुफ को टॉर्चर किया। ये पूरी बात दुंदार ने सिजैन को बताई, मगर मुफ्ती और रीजा को किसी भी इंक्वायरी का डर नहीं था, क्योंकि ना तो किसी के पास इस टॉर्चर का कोई सबूत था और ना ही कोई उन दोनों को सजा देने वाला था। दुंदार उन लोगों जैसा नहीं था, वो असल में कोई मरीज भी नहीं था। वो खुद को बीमार साबित करके इस हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो 3 कत्ल करने की सजा से खुद को बचाना चाहता था। यही बात उसने मुफ्ती और रीजा को याद दिलाई और उन्हें उनकी हरकतें सुधारने की सलाह दी। मिनेक्शे की जिंदगी भी तकलीफों से भरी थी। उसके पिता जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते थे और जब उसने शादी से इनकार किया तो उसे तब तक बंदी बनाकर रखा गया जब तक उसने अपनी आवाज और अपना दिमागी संतुलन खो ना दिया। मगर आज यूसुफ की वजह से वो फिर से ठीक हो रही है और यही बात सिजैन को खुशी दे रही थी। दिन पे दिन उन दोनों का प्यार बढ़ता जा रहा था।
मगर साथ ही उस हॉस्पिटल में रीजा और मुफ्ती की गंदगी भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए सेज़ैन परेशान रहने लगी। मुफ्ती ने एक दिन मीनाक्षी से कह दिया कि अगर वो यूसुफ से दूर नहीं रही तो वो उसे जान से मार देगा। मीनाक्षी को खुद की मौत का डर नहीं था, इसलिए मुफ्ती ने यूसुफ को जान से मारने की धमकी दी और तब जाकर मीनाक्षी ने फैसला किया कि वो यूसुफ से दूर रहेगी। यूसुफ और मीनाक्षी दोनों का दिल टूट गया। मगर हर किसी के लिए हालात और बदतर होने वाले थे, क्योंकि रफिए की दिमागी हालत भी बिगड़ने लगी थी। मुफ्ती दिन रात यूसुफ के आसपास घूमने लगा ताकि मीनाक्षी चाहकर भी उसके करीब ना रह सके, मगर मीनाक्षी ज्यादा देर तक अपने आप को यूसुफ से दूर नहीं रख पाई। इस बीच दुंदार सेज़ैन के पास मदद मांगने आया ताकि वो उसकी रिपोर्ट पर साइन करके उसे पागल साबित कर सके, मगर सेज़ैन ने इनकार कर दिया क्योंकि दुंदार एक कातिल है। दुंदार ने उसे समझाने की कोशिश की कि जिन्हें उसने मारा है वो इसी के लायक थे, मगर सेज़ैन ने उसकी एक नहीं सुनी और दुंदार निराश हो गया। उस रात मुफ्ती और रीजा ने हद पार कर दी और यूसुफ को पीटते हुए उसे अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, यूसुफ के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही मीनाक्षी को भी जबरदस्ती वो दोनों अपने साथ ले गए और मीनाक्षी और यूसुफ को बांधकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने की तैयारी करने लगे। मुफ्ती ने उसी वक्त पैसों के लिए मीनाक्षी को उसी घटिया आदमी को सौंप दिया जिसने मीनाक्षी की दोस्त के साथ गलत किया था। मगर इससे पहले कि कुछ भी बुरा होता, दुंदार वहां आ गया और उन तीनों हैवानों को जान से मारकर उसने यूसुफ और मीनाक्षी को बचा लिया। अगली सुबह सारे मरीज मुफ्ती और रीजा की मौत की खुशी मनाने लगे और इस बात को 1 महीना गुजर गया। मीनाक्षी और यूसुफ की खुशियां लौट आई। और अंत में यूसुफ पर लगाए सारे इल्जाम हट गए। वो अब आजाद था, मगर सेज़ैन चाहती थी कि यूसुफ के साथ साथ मीनाक्षी को भी आजाद कर दिया जाए। इस काम में रिस्क बहुत था, मगर सेज़ैन की जिद ने उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। यूसुफ खुशी खुशी मीनाक्षी को अपने साथ अपने घर ले गया, मगर जब वो अपने घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी माँ रफिए हमेशा के लिए बदल गई है। उसने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा परेशानियां देख ली थी कि वो दिमागी तौर से बीमार हो गई और ये देखकर यूसुफ, मीनाक्षी और सेज़ैन तीनों के दिल टूट गए। यूसुफ ने उस गलती के लिए अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया, जो गलती कभी उसने की ही नहीं थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।